भगवते वाजा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 8वें अध्याय में महारानी कुंती द्वारा भगवान को प्रार्थना की जा रही है। उसमें हम लोग माता कुंती के सुंदर भावों को देख रहे हैं कि कितने सुंदर भाव के द्वारा महारानी कुंती भगवान की स्तुति करती है, किन किन शब्दों के साथ, कितनी नम्रता के साथ, कितने विनम्रता के साथ भक्ति में लगी हुई है। हम लोग देखते हैं आज श्लोक संख्या 28। कल हम लोगों ने देखा था कि कितना सुंदर तरीके से वो धन बता रही थी कि नमो अकिंचन वित्ताय निर्वत्तः गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य नमः। कि अकिंचन वित्त है, जो निर्धन है उनके धन है भगवान कृष्ण, उन्हीं के धन है। और अपने आप को पूर्ण रूप से अकिंचन बताती है महारानी कुंती कि कैसे उनके जीवन में अकिंचनता जो है वो देखी जाती है। किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का मद महारानी कुंती के जीवन में देखने में नहीं आता है। इसलिए जो कुछ भी उपलब्ध है महारानी कुंती के जीवन में, वो सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है। और भगवान के द्वारा दिया गया संपत्ति को केवल नहीं पकड़ करके बैठी, क्योंकि जब संपत्ति प्राप्त हो गया, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वैभव प्राप्त होने के बाद जब भगवान जा रहे हैं, तो माता कुंती कहती कि आप ही एकमात्र हमारे धन हो, आप हमें छोड़ करके न जाए। इसलिए ये प्रार्थनाएं भगवान के द्वारा महारानी कुंती समर्पित कर रही हैं भगवान के चरणों में। आज हम लोग संख्या 28 देखेंगे। कह रहे हैं, मन्ने त्वां कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां जन्मितः कले। करे मन्ने त्वां कालम ईशानम, कि आप शाश्वत समय और परम नियंता हो। तब तक बहुत कुछ बताएं कि आप परम भगवान हैं, आप इस जगत के अंदर तथा बाहर अवस्थित हैं। जैसे कोई नाटककार नाटक करता है, उसी प्रकार आप अलग अलग रूप धारण करके आते हो। नटो नाट्यो धरो यथा। अब यहाँ पर महारानी कुंती भगवान को कहती हैं कि मन्ने, मैं मानती हूँ। कौन मानती है? महारानी कुंती कह रही है कि मैं मानती हूँ
त्वाम कालम ईशानम अनादिम निधनम विभुम, कि आप केवल कौन हो कि एक काल हो, यहाँ तक कि काल के भी नियंता हो, परम नियंता हो, ऐसा यहाँ पर कह रहे। क्योंकि हर वस्तु को काल नियंत्रित करता है, हमें और आपको कौन नियंत्रित कर रहा है? काल नियंत्रित करता है, समय नियंत्रित करता है। आप जो घड़ी देखते हो, जो घड़ी आपके सामने लगी होती है, जिसमें 1 से लेकर के 12 बजे तक की संख्या होती है, जो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि को दर्शाती है, वो समय नहीं है। हम घड़ी को समय मानते हैं, केवल घड़ी समय दर्शाने का माध्यम है, और उस समय दर्शाने के माध्यम के अनुसार ही हम लोग अपने कार्य को करते हैं कि हमें 4 बजे उठना है, हमें 7 बजे दर्शनार्थी को जाना है, हमें 9 बजे ऑफिस जाना है, हमें 10 बजे ये काम करना है। तो हम लोग जो है समय से आबद्ध हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को समय में बांध कर रखा। कई लोग समय को बांध करके रखते हैं, और कई लोग क्या कि समय को ऐसे व्यर्थ करते रहते हैं। जो व्यर्थ करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। समय किसी के पास भी नहीं है, सबके पास निश्चित समय मिला है, निश्चित अवधि प्राप्त है। उस निश्चित अवधि में ही हमको भजन करना है। अगर हम अपने जीवन के उस निश्चित अवधि का, निश्चित समय का सदुपयोग नहीं करते तो हम बहुत भारी नुकसान में पड़ते हैं। कहा जाता है ना कि एक बार एक सरदार जी थे, सरदार जी को कहा गया कि आपको समय ने बर्बाद कर दी। अच्छा, ये सुनता है कि मुझे समय ने बर्बाद कर दिया है। देखा जाता है कुछ दिनों के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तो पूछा जाता है आप यहाँ क्या कर रहे हो सरदार जी? सरदार जी उत्तर देते हैं कि हमें बताया गया कि मुझे समय ने बर्बाद किया, आज मैं यहाँ बैठ करके समय को बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी भरे हैं संसार कि जब समय ने हमें बर्बाद किया तो हम भी समय को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कोई समय को बर्बाद नहीं कर सकता है। समय आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपका समय आपको निश्चित दिया गया। आपकी आयु निश्चित है कि आप 60 वर्ष 70 वर्ष जीवित रहेंगे। आपके पास आयु निश्चित है, समय निश्चित है, निर्धारण है। हर वस्तु का आपने कर रखा है कि हमें 25 साल से 30 साल की उम्र में विवाह करना है, हमें इस उम्र में नौकरी करनी है, इस उम्र में रिटायरमेंट लेना है, या फिर इस उम्र तक हमें पढ़ाई करनी है। 3 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक हमें पढ़ाई करनी है। अगर कोई उस उम्र में पढ़ाई नहीं करता हो और कहे कि हम बाद में पढ़ाई कर सकते हैं, तो संभव नहीं है। कोई 35 साल का व्यक्ति हो और कहा जाए कि चलो तुम्हें मैट्रिक की परीक्षा देनी है, तो कहेगा कि नहीं हो सकता हमसे। क्योंकि एक पढ़ाई में एक जो फ्लो होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, 1 साल भी अगर गैप हो जाए, 1 साल भी, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो रुचि थी पढ़ाई के प्रति वो कम हो जाती है। इसलिए निरंतरता जो हम जिस चीज को बनाए रखते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में चलती चली जाती है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। अगर किसी ने 1 साल भी गैप किया हो अपने पढ़ाई में, या तो 12 के बाद, या तो ग्रेजुएशन के बाद, या तो मास्टर्स के बाद, तो उसको पता चलता है कि वापस से पढ़ाई करना कितना परेशानी का विषय होता है। हम आसानी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार जब हम हमारे पास 100 साल का समय मिला है और हम अंत समय में चाहेंगे कि हम अपने जीवन को सुधार ले, कृष्ण का नाम ले ले, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि अपने जीवन में निरंतरता कृष्ण नाम की और कृष्ण भक्ति की भी आवश्यक है। हम एक दिन भी अगर छोड़ देंगे, एक समय भी अगर हम उसका अंतराल ले लेंगे, तो अंतराल के बाद जब हम पुनः उसी कार्य को करेंगे तो उतनी दृढ़ता नहीं हो पाती उस काम, उतना मन नहीं लगता, क्योंकि अब मन जो है कहीं अन्यत्र विचरण करने चला जाता है। उसको वहां पर मन को लगाने में भी बहुत कठिन मेहनत, बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हम ऐसा कभी नहीं सोचे कि अरे आज नहीं हम कल भजन कर लेंगे, सुबह नहीं हम शाम को माला कर लेंगे, अभी हम ये काम कर लेते हैं, अभी हम ये काम कर लेते हैं। वो हमें बहुत नुकसान देता है। इसलिए हमें अपने समय को सही से सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि त्वाम कालम ईशानम, भगवान स्वयं काल है।
और जब काल है, हमें समय के रूप में भगवान प्राप्त है। हमें भगवान जो प्राप्त है समय के रूप में प्राप्त है, और समय के रूप में जो भगवान प्राप्त है उनमें उस समय को भगवान की ही सेवा में हमें समर्पित करना है, कृष्ण के नाम में ही। जितना ज्यादा हो सके उतना समय भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। और बहुत सहज है, ऐसा नहीं है कि हम नौकरी छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, या अन्य जो हम लोग जिम्मेदारियां उठा करके रखे हैं वो सब पीछे रह जाएंगे। वो सब जिम्मेदारी के साथ हम लोग केवल कृष्ण का स्मरण करते हुए नाम ले सकते हैं, नाम ग्रहण कर सकते हैं। तब हमारा जो जीवन का जो समय है उसका हम सही से सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो काल है उसको हमको समझना पड़ेगा। वो काल के ही प्रभाव से हम बड़े होते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे नष्ट होने की ओर आगे बढ़ने चला जाता है। कोई भी पौधा लगाते हैं तो समय के कारण ही वो बढ़ता है। कुछ भी वस्तु हो, जैसे दूध से दही बनना है तो आप डाल भी दोगे दूध में किसी दही बनने के जो वस्तु होते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए कि सब तक समय नहीं होगा वो अपने समय तक उसमें अवस्थित रहेगा, तभी दूध दही बनता है। आप कोई भी वस्तु आग में चढ़ाते हो, उसको पकने में क्या चाहिए? समय चाहिए। हर चीज के लिए यहाँ पर समय निर्धारित है। जो लोग गणित पढ़ते होंगे, जो फिजिक्स पढ़ते होंगे, उनको पता होगा कि काल कितना बड़ा वस्तु है। हर कुछ हम लोग काल के समय के द्वारा ही निर्धारित करते हैं, और इस समय के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है। इस समय को कोई पार नहीं कर सकता। इस समय के सीमा से पार जाना किसी का संभव नहीं है। सबके लिए काल निर्धारित है, सबका एक समय निर्धारित है। हमारे लिए 100 साल है, किसी के लिए 50 साल है, किसी के लिए 25 साल है, किसी के लिए 200 साल है, किसी के लिए 1000 साल है। उसी तरह ब्रह्मा जी की आयु देखिए कि कितना बड़ा, कितना सुंदर उनका साल है। हजारों करोड़ों अरबों वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उनके लिए भी वो समय जो है वो 100 वर्ष के जैसा ही लगता है। जैसे हम अपने आयु को अगर 100 वर्ष जी ले तो हमको कैसा लगेगा कि अभी तो हम बचपन में थे और अभी हम तुरंत बूढ़े हो गए। वैसे ही ब्रह्मा जी को भी लगता है कि अरे अभी तो मेरा प्रथम प्रारब्ध चल रहा था और अभी तुरंत लगता है द्वितीय प्रारब्ध आ गया, और कुछ साल के बाद हमारी मृत्यु है। तो समय का प्रभाव को देखिए, समय हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। जब आप किसी अच्छे फिल्म को देख रहे होते हैं जिसमें आपका मन लगा होता है, तो 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता। समय वही 3 घंटे लगता है अभी बीत गए। और वही कोई ऐसा पिक्चर लगा हो जिसके ऊपर आपका मन नहीं लग रहा हो, तो वही समय लगेगा, कब बार बार आप घड़ी देखेंगे, कब समय जाएगा, कब समय जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते थे तो हमारे जो अंग्रेजी के टीचर आते थे वो बहुत कड़क थे, तो हम लोग बहुत डरते थे उनसे कि कभी भी कुछ पूछ दिया जाएगा और हमारी पिटाई हो जाए। तो हम लोग बार बार घड़ी को देखते थे कि कब 45 मिनट होगा और सर जाएंगे, कब 45 मिनट होगा और सर जाएंगे। और वो समय बहुत 45 मिनट का समय ऐसा लगता था कि बहुत देर लग रहा है, घंटों लग रहे हैं 45 मिनट होने में। उसी प्रकार कभी हिंदी की टीचर आती थी और बहुत सुंदर कहानी की तरह हम लोगों को चीजों को समझा करके चली जाती थी, तो हम लोग देखते थे यार अभी तो आई थी टीचर, अभी तुरंत इतना जल्दी समय चला गया। उसी प्रकार रात्रि में भी जब हम लोग शयन करते हैं और बहुत अच्छा नींद आए तो लगेगा अरे अभी हम सोए थे, अभी तुरंत सवेरा हो गया। और जब रात को नींद न आ रही हो, बार बार नींद खुलता हो, तब आप बार बार समय देखेंगे, अरे 11 बजे, अभी 1 बजे, अभी 2 बजे, अभी 2:30 बजे हैं। फिर से आप देखेंगे बहुत देर के बाद, फिर भी देखेंगे 2:30 बजे थे, अभी 2:35 हुआ, 5 ही मिनट हुआ। तो ऐसे काल का प्रभाव हमारे मन के अनुरूप बदलता रहता है, लेकिन काल उतना ही रहता है। 2 घंटे का ही समय रहेगा। बस अपने ऊपर प्रभाव उसका देखिए। 2 घंटा आपको 10 मिनट के जैसा भी लग सकता है, और वही 2 घंटे आपको 2 दिन के समान भी लग सकते हैं। जैसे गोपियों को भगवान से प्रेम था, तो जो गोपियों को भगवान से प्रेम था तो निमिष मात्र पलक झपकता था, और उस पलक झपकने के कारण जो भगवान अदर्शन हो जाते थे, भगवान दिखाई नहीं देते थे, तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देते हैं कि तो सृष्टा को सृष्टि बनाने नहीं आता है। आंखें तो दी लेकिन उसके ऊपर उन्होंने
पलके बना करके दी, जैसे आपका दर्शन करने में व्यवधान पड़ता है। वो निमिष मात्र का समय जो है वो युग के समान प्रतीत हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायतम सर्वेशाम, ये पूरा का पूरा युग के समान हमें लग रहा है। थोड़ा सा जो समय है वो युग के समान प्रतीत हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी कहते हैं, कब? जब हमें प्रेम हो जाए, हम किसी के इंतजार में बैठे हो, तब वो समय जो है ना बहुत लंबा लगता है कि कब आएगा व्यक्ति, कब आएगा व्यक्ति, या कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान। इस तरह का हमारे अंदर चलता रहता है। इसलिए अपने जीवन में उस काल को समझना है, समय के प्रभाव को समझना है। इसलिए कह रही है महारानी कुंती, मन्ने त्वाम कालम ईशम, कि आप कौन हो? साक्षात समय हो, साक्षात काल हो। काल है तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अहम कालम सर्व हरम कालम। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्व, सब कुछ हरने वाला मैं काल हूं। हमारे पास जो कुछ भी है उन सबको हरण करने में, उन सबको छीनने में जो काम करता है वो काल ही काम करता है। आपकी जवानी, आपकी स्मृति, आपके संबंधी, आपका धन, ये सब कुछ कौन छीनता है? ये सब कुछ काल के द्वारा ही छीना जाता है। क्योंकि कुछ भी हमें प्राप्त है तो किसी समय के लिए प्राप्त है। कोई भी चीज आपको प्राप्त है वो समय के लिए प्राप्त है, कि आप अगर उससे अधिक चाहें तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उस समय के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके जब सब तक शरीर है तब तक ही आप भगवत प्राप्ति करने के लिए उसको साधन बना सकते हैं। प्रेत की योनि में आप चाहिएगा कि हम नाम ले ले, कृष्ण का नाम ले ले, तो संभव नहीं है। और आज इतने बड़े कोई वक्ता नहीं है भागवत के कि गौकर्ण जैसे कि आपको बांस में डाल करके कथा सुनाई जाए और 7 दिन तक उस प्रेत की मुक्ति होते रहे। ऐसा कोई वक्ता नहीं है आज के समय में। जीते जी अपना उद्धार करना है, जीते जी अपना उद्धार करना है तो समय को समझना पड़ेगा। समय को सो करके प्रजल्प में, मोबाइल में अगर हम लोग नष्ट करते रहेंगे तो हम लोग कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, और समय ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए समय को समझना है। इस समय के रूप में जो हमें प्राप्त है वो कृष्ण ही प्राप्त है। प्रभुपाद जी ने जितने भी शिष्य थे सबको समझाया कि समय भी भगवान है। भगवान की जो शक्ति है, चाहे बिजली के रूप में आती हो, हवा के रूप में आती हो, पानी के रूप में आती हो, वो भी भगवान की शक्ति है। इसलिए इन सबका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी शक्ति स्वयं भगवान काल के रूप में है। सब कुछ काल से ही हम लोग करते हैं कि कितना समय हम लोग माला जप करेंगे, कितना नाम लेंगे तो हम लोग अधिक से अधिक नाम ले सकते हैं। ये क्या है? ये काल का ही तो निर्धारण है। इसके अंदर कौन विराजमान है? काल ही विराजमान। और इस काल के नियंता भी भगवान हरि ही है। जैसे एक बार नारद जी पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते हैं कि भगवान हमें आपकी माया देखनी। तो भगवान बहुत आश्चर्य करते हैं कि नारद मेरी माया देखना चाहता है। तो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें माया दिखाएंगे। भगवान सामने उपस्थित है, नारद जी नारायण नारायण करके बिना वादन कर रहे हैं, और भगवान की माया स्वयं उपस्थित हो जाती है नारद जी के सामने। नारद जी की इच्छा होती है कि बगल में सुंदर सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करके आते हैं। नारद जी सरोवर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे इस सरोवर के अंदर प्रवेश करते हैं पूरा पूरा संसार बदल जाता है। वो सरोवर के अंदर प्रवेश करते ही किसी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां उनके माता पिता हैं, उनके एक छोटी सी झोपड़ी है जहां नारद जी रह रहे हैं। बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके माता पिता, उनके साथ गधे की तरह मेहनत नारद जी भी कर रहे हैं। खेती करने में किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, उनकी माँ कहीं बर्तन मांजने के लिए जा रही है, इस तरह की चीजों को देख रहे हैं। उस समय बहुत बाढ़ आता है उस गांव में, तो उनका घर सहित उनके माता पिता भी बह जाते हैं। नारद जी किसी पेड़ को पकड़ करके अपने जीवन की रक्षा करते हैं। जब बाढ़ का पानी समाप्त हो जाता है तो वहां के कोई राजा वहां पर आ रहे होते हैं।
अब वहां के सब राजा वहां पर पहुंचते हैं, तो अब विचार किया जाता है कि क्या किया जाए। तो राजा जब देखता है कि छोटे से बालक तेजस्वी नजर आते हैं नारद जी, तो उनकी इच्छा होती है कि मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, मैं इनको क्या कर दूंगा, अपना राज्य दे दूंगा, अपना सब कुछ इनको समर्पित कर दूंगा, क्योंकि हमारा कोई भी पुत्र नहीं है, तो युवराज घोषित करता हूं। अब वो जो अभी गरीब थे, तुरंत उसको एक राजा आया है और कहाँ ले गया है, राजमहल में ले गया है। राजमहल में जाने के बाद बहुत ऐश्वर्य के साथ वहां युवराज की तरह नारद जी इधर से उधर भोग, ऐश्वर्य, दारू, मदिरा, जितना कुछ होता है सब कुछ पान कर रहे हैं। ये सब कुछ पान करते 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 उनका जो जीवन है वो आगे बढ़ता गया, और राजा की मृत्यु होती है। और युवराज के बाद ये राजा के पद पर बैठ जाते हैं। राजा के पद पर बैठने के बाद नारद जी विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो शासन को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। कभी युद्ध यहाँ हो रहा है, कभी उस राज्य से युद्ध हो रहा है, कभी वहां के किसी रानी को वहां के किसी सुंदर स्त्री से विवाह कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों विवाह नारद जी कर लेते हैं। सैकड़ों विवाह करने के बाद आसक्ति इतनी बढ़ जाती है इन सब चीजों में, नारद जी पत्नियों के बीच में ही हमेशा रहते हैं। कुछ भी हो जाए तो दौड़ करके उन्हीं के पास जाते हैं। राज्य पाठ में इतने मदमस्त रहते हैं, दिन भर युवतियों के द्वारा शराब उनको पिलाया जा रहा है। ये सब कुछ को देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। सुंदर काल के रूप में साक्षात ऐसा लगता है कि मृत्यु ही सामने खड़ी है। उनका शरीर पूरा जर्जर हो जाता है नारद जी का समय के साथ। और जब ऐसा जर्जर हो जाता है समय के साथ शरीर, तो भयभीत हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर स्त्रियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो भोग नहीं कर सकते। वो सब उनको दुत्कारने लग गई। उनकी पत्नियां सब छोड़ दिए। उनके साथ इतनी सारी पत्नियां थी, कोई भी नहीं है। अब ऐसा शरीर हो गया कि जीवित है, लेकिन कोई जीवित मानने के लिए नारद जी को तैयार नहीं है। अर्थी तैयार कर दी गई। नारद जी को उठा करके शमशान ले जाया गया। नारद जी जीवित हैं, लेकिन अर्थी में आग लगा दी गई। अब इस दशा में छटपटाते हुए जब नारद जी निकलते हैं बाहर, इस माया रूप को देख करके भगवान नारायण सामने खड़े होते हैं। और भगवान कहते हैं कैसा लगा मेरी। तो कहते हैं कि हमने तो पूरा का पूरा एक जीवन जी लिया भगवान, और आप अब तक यहीं खड़े हैं। तो कहा कि ये केवल निमिष मात्र का समय था, तुमने पलक झपकाई, माया प्रकट हुई, और निमिष मात्र में तुमने पूरा का पूरा एक जीवन जी लिया। एक कहां से तुम राजा, राजा के बाद ये सब कुछ देख करके तुम वापस यहाँ उपस्थित हो। उसी प्रकार जो हमारे पास भी वैसे ही जो कुछ भी प्रकट होते हैं भगवान की माया, वो काल के प्रभाव से ही प्रकट होती है। आज जो आपके पास है कल नहीं है। जो आपके पास होगी वो भोगने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कितना बीता और कितना बाकी है। ऐसे ही एक कथा आती है कि उसमें राजा ययाति राजा ययाति जो हैं वो अपने पुत्र के जवानी को लेकर के जब भोग करने का बात करते हैं, तो उस समय युग बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि हमने एक स्त्री को भोगते भोगते कितने समय को नष्ट कर दिया। सब कुछ छोड़ करके फिर भजन में निकलते हैं। तो ऐसे ही जो समय है ना, वो भोग करते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल रहा है। और लोग जो कहते हैं बहुत अच्छा से कट रहा है, बहुत मजे में जीवन कट रहा है। अगर आपका जीवन सही में मजे में कट रहा है तो आप माया के वश में हैं। अगर आप भजन करते हुए अपने जीवन को बिता रहे होते तो आपको प्रत्येक क्षण लगता कि कब हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए। बहुत लंबी आयु लगेगी, ये 100 साल की आयु भी, जब कृष्ण नहीं मिलेंगे आप, जब संसार के मोह को अपने अंदर से छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, तब पता चलेगा समय कितना बलवान है। जब सगे संबंधी आपके चारों तरफ हाहाकार करते रहते, चिल्लाते रहते हैं, आपको मनोरंजन करते रहते हैं, वो आपके हाथ पकड़ता है, वो आपको भोजन बना करके देता है, तो समय ऐसे ही बीत जाता है। एक बार अकेले बैठ करके देखो कि समय कैसे धीरे धीरे बीतता है, तब हमें समय का पता चलेगा। इसलिए समय को हम लोगों को समझना है कि साक्षात भगवान ही है। इसलिए भगवान की ही माया के द्वारा सब कुछ अप्रकट प्रकट होते रहते हैं, और हम लोग इसका आनंद लेते रहते हैं, और समय हमारा खत्म हो जाता है। भगवान हमें छोड़ देते हैं काल के रूप में, शरीर समाप्त, और हम आत्मा के रूप में अकेले भटकते रहते हैं।
हजारों लाखों वर्ष भटकने के बाद फिर पुनः मानव देह प्राप्त होगा, तब फिर समय आएगा भजन करने का। तब ये सुंदर अवसर जब चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में इस समय में अवतरित होकर के गए हैं, ये समय निकल जाएगा, फिर पुनः हमें भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, सुंदर हरिनाम कोई सुनाने वाला, कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। तब हम कहाँ से भक्ति कर पाएंगे? जो समय आने वाला है वो आज से और खराब होते जाएगा। आज कलयुग की दशा देखिए, आज समाज की दशा देखिए, आज देश की परिस्थिति देखिए। कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई किसी की प्रगति को नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि जो भक्ति भी कर रहे हैं तथा कथित जो भक्त हैं वो भी केवल भक्त के वेश में ही है, और एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हैं कि किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हमारे ज्यादा फॉलोअर्स है कि उनके ज्यादा फॉलोअर्स। ये कंपटीशन नहीं है कि हम भगवान की कितनी सेवा करते हैं, हम भगवान का कितना नाम जप करते हैं। सबकी अपनी अपनी ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो समय धीरे धीरे जो है ना वो बहुत अच्छा आने वाला नहीं है, और बुरा और बुरा और बुरा होता चला जाएगा। इसलिए इस कली काल में हम लोग प्रथम संध्या में हम लोगों का जन्म हुआ है। अभी अभी कलयुग, छोटा सा बच्चा है, पालने में झूल रहा है, 5000 वर्ष हुए हैं, और पूरी कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, और अभी अभी 5000 साल केवल बीते हैं। इतना छोटा सा कलयुग है, और तब देखिए कलयुग की दशा कैसे दिखाई दे रही है। इसलिए समय को समझते हुए हम लोगों को कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति करना परम आवश्यक है। तो समय चला जाएगा और फिर हम आगे भजन नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि अनादि निधनम विभुम, कि आप क्या हैं, कि आप शाश्वत समय हैं, परमेश्वर हैं, और अनादि निधनम विभुम, कि आदि और अंत से रहित हैं। हम काल के अंतर्गत होने के कारण हमारे साथ काल चलता है, और काल के बाद हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। आत्मा अमर है, अनादि अंत से वो भी रहित है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो समाप्त हो जाएगा। भजन का जो साधन है वो तो समाप्त हो जाएगा, भजन का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस समय को समझना, और भगवान इस समय से परे हैं, शाश्वत समय है भगवान, और हमारे पास जो समय है वो खंड वाला समय है, वो शाश्वत काल है, नित्य काल के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। लेकिन हम कौन है? हमारे पास सब कुछ समय एक खंड में, एक भाग में मिला होता है कि इतने साल तक आप जवान रहेंगे, फिर इतने साल तक आप स्थिर रहेंगे, इतने साल तक आपका शरीर बूढ़ा होते चला जाएगा, और अंत में इस समय में आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे पास शाश्वत काल नहीं है, हम अमर नहीं है इस शरीर के साथ। हमें अमर होने के लिए अमर भगवान जो है, जो आदि और अंत से रहित हैं, हम उनके शरण में जाएंगे, तब जाकर के उनके जैसा देह प्राप्त होगा। तब हम भी शाश्वत काल में रहेंगे, भगवान के नित्य धाम में रहेंगे, और हम भी आदि और अंत से रहित हो जाएंगे। इसलिए इस काल को, एक खंड काल का सदुपयोग करके हम उस खंड काल को अनंत काल के रूप में बदल सकते हैं, जिसमें हमें कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए भगवान का हम लोगों को भजन कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि आदि और अंत से भगवान रहित है। महारानी कुंती कहते हैं कि आप आदि और अंत से रहित हो। लेकिन जो भी है, महाभारत का काल 18 दिन तक चला, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, और अर्जुन और पांचों पांडवों को आराम से विजय मिल गई। ऐसा नहीं था बहुत प्रयास करना पड़ रहा था, ऐसा युद्ध के मैदान में जब महाभारत के युद्ध को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कितने आराम से युद्ध चल रहा है। जिधर मारना चाहते हैं शत्रुओं को भगवान, उधर रथ को लेकर के चले जा रहे हैं। इन सबको महारानी कुंती शांत को बैठ करके सब पता होता, सब जानती थी कैसे युद्ध हो रहा है, सब वर्णन किया जाता था। जब महाभारत का युद्ध चलता था, वेद व्यास जी कुंती के पास बैठे होते थे, और सब कुछ ऐसे कहानी के रूप में बताते जाते थे, क्योंकि महाभारत जैसा काव्य को वेद व्यास जी ने ही संकलित किया है, तो उनको सब कुछ पता था कि क्या कैसे होने वाला है। तो कहते कि आप ही काल हो, शाश्वत काल हो। इसलिए जितने भी लोग थे महाभारत के युद्ध में, भगवान ने काल के रूप में सबको हर लिया, सबको हर लिया भगवान। जो भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था,
द्रोणाचार्य जिनको मारना बहुत कठिन था, कृपाचार्य जिनको कैसे मारा जाए पता नहीं है, इन सबको मारने के लिए कौन आगे आया? अर्जुन के तीर तो चल रहे थे सब, मार तो पहले भगवान ने ही दिया था। इसे शाश्वत काल के रूप में भगवान सब कुछ हम लोगों का हर लेते हैं, ताकि हम लोगों को ज्ञात हो कि आप अमर नहीं हो। अगर हम भी अमर होते, हम कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा हमारे शरीर में उतनी ही भरपूर शारीरिक शक्ति बनी रहती, तो हमें भगवत धाम जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम यहीं पर सोचते कि हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने संसार में दुख दे करके रखा है कि तुम अपने शाश्वत धाम में आओ, और जो आनंद है वास्तव में उसी आनंद को भोगो। हम जिस आनंद को भोग रहे हैं पदार्थ का आनंद है, उस पदार्थ में आनंद नहीं होता वास्तव में, लेकिन फिर भी हम उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं। पदार्थ में आनंद नहीं होता। ये जो शरीर है, हाथ है, ये क्या है? ये पदार्थ ही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। अब ये पदार्थ जिस भी पदार्थ को देखता है, स्पर्श करता है, वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने। वो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आनंद नहीं है पदार्थ में। तो ये पदार्थ से ही आनंद लेने का प्रयास करता है। तो क्या होगा? पदार्थ से जब घर्षण होगा तो पदार्थ का क्षय होगा। देखते हैं ना, कोई भी लोहा से घसो तो धीरे धीरे दोनों का क्षरण होने लगता है। इसलिए संसार में मनुष्य भोग करने का प्रयास करता है तो प्रकृति का दोहन होता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हमें पता होना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से आनंद भी लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमें बहुत खाने का कोई वस्तु पसंद है और हमें बहुत ज्यादा ला करके दे दी जाए तो भी हम कहेंगे कि अब नहीं चाहिए। अगर आप कहो कि नहीं, रोज हमें बर्गर पिज्जा ही पसंद है, और रोज तीनों समय वही दिया जाए, तो हो सकता है 10 दिन के बाद कहोगे कि अगर आपने आज हमें दिया तो हम उसको खाते ही हमारे उल्टी हो जाएगी। ऐसी स्थिति है। आप एक चीज को उस तरह से स्वीकार नहीं कर सकते अपने जीवन। इसलिए हम पदार्थ के द्वारा हम पदार्थ ही भोग करते हैं। इसलिए पदार्थ के द्वारा हम जब तक पदार्थ का भोग करते रहेंगे हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आनंद तो हम चिन्मय स्वरूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितः कलि। समम चरंतम ये समान रूप से आप क्या करते हैं? चरंतम विचरण करते रहते हैं। कहाँ विचरण करते हैं? तो कहते हैं भूताना, जीवों को यन्मितः कली, मिलने जुलने से उनके जो कला है उसके संसर्ग है वो सब होते रहते हैं। आपके कारण ही काल विचरण करता है। ऐसे विचरण करता है तो कहते हैं कि जीवों में जो पारस्परिक कला है और जो सामाजिक संसर्ग के कारण है, आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। काल सबके लिए समान रूप से वैसे ही दिन रात होता है। 24 घंटे आपको भी मिले हैं, 24 घंटे मुझे भी मिले हैं। अब उसी 24 घंटे में कोई अपने आप को भगवान के साथ मिला लेता है, कोई अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने क्रिया को किसके साथ मिलाना चाहते हैं। भगवान के साथ मिलाना चाहते हैं या इस शरीर को इसी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, मन को इसी संसार में लगाना चाहते हैं। जहां आज तक मन लगाते हुए कभी संसार में मन लगा नहीं, फिर भी हम संसार में मन लगाने की बहुत चेष्टा करते हैं। मन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार संसार में मन हमारा लगा ही नहीं है। कोई भी कह दे कि संसार में बहुत मन लगता है, नहीं लगता। संसार में मन लग रहा होता तो इतनी विविधताएं जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देती। इतने मनोरंजन के अलग अलग साधन दिखाई नहीं देते। मन लगता तो आप एक ही चीज करते। जो अभी बहुत ट्रेंड चल रहा था, लोग पबजी खेल रहे थे। अब कहो कि पबजी फिर से खेलो तो कहते नहीं, मजा नहीं आ, बहुत खेल ले। अब कोई और गेम चाहिए, अब कुछ और, वो जहां पर खेलते थे वो जो उनका प्लेटफॉर्म, और कुछ नया चाहिए उनको, क्योंकि मन एक जगह नहीं लगता। लेकिन भगवान ही इतने नित्य हैं, इतने आनंदमय हैं कि आप भगवान में एक बार मन लगा लिए तो फिर मन वहां से हटने वाला नहीं है। क्योंकि मन को जो चाहिए वो आनंद चाहिए, मन को जो चाहिए वो विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, तो केवल भगवान के शरण में जाकर के ही उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना है। इसी को समझाने की समम चरंतन सर्वत्र, ये भगवान सभी जगह समान रूप से विचरण करते हैं। भूतानाम यन्मितः कली, और उनके जो भी
पारस्परिक कलह होते हैं, संसर्ग होते हैं, उन सबके कारण ही होते हैं। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित, सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण, किसके कारण है? सामाजिक संसर्ग के कारण। यन्मितः कलिहि, कि जो हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, उसके कारण ही कलह उत्पन्न होते हैं। हम किसी के अंदर अच्छाई, किसी के अंदर बुराई, किसी के अंदर दोष, किसी के ऊपर घृणा, ये जब हम लोग देखने लग जाते हैं तो कलह शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान के कारण कलह कभी नहीं होता। अब यहाँ पर दुर्योधन और पांडवों के बीच में जो कलह था वो किसके कारण था? भगवान के कारण था? नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिद्वंद था कि हमें राजा बनना है और हमें प्रजा बनना है। कोई प्रजा बनने के लिए तैयार नहीं था महाभारत में, सबको राजा बनना था, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। ये संसर्ग के कारण ही युद्ध होता है, अलग अलग लोग मिलते हैं। आजकल तो ऐसा संसर्ग करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर के अंदर भाई भाई में भी कलह हो जाते हैं। उस कलह के कारण ही क्यों हुआ कि आप एक जगह रहते हैं, मिलते जुलते हैं, इसके कारण ये सब कलह उत्पन्न होते हैं। इसी को कहते हैं यन्मितः कलहि। यत मतलब होता है मिलना जुलना। मिलते जुलते हैं तो हम एक दूसरे के दोष, एक दूसरे के गुण भी देखते हैं। गुण के कारण आकर्षण होता है, दोष के कारण विच्छेद होता है। किसी के अंदर दोष दिखाई दे दे तो आप उसको पसंद नहीं करते, किसी के अंदर गुण दिखाई दे दे तो आप उसके ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही कलह जो है वो चलता ही रहता है इस संसार में। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुंती देवी जानती हैं कि भगवान कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न ही पृथ्वी के समान पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले। भगवान परमात्मा के स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। वह काल हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। उन सब दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं, अतएव भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन सबको साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही देखते हैं और उन कर्मों के आधार पर फल जो है वो परमात्मा ही देते हैं। परमात्मा ही आपके अनुसार प्रकृति को निर्देश करते हैं कि इसका इस तरह का कर्म है तो इसे इस तरह का फल मिलना चाहिए। एक जज होता है, जज न्यायाधीश, कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है और अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आपको सजाएं सुनाता है। आपको इतने साल की सजा मिलनी चाहिए, आपको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा हृदय में बैठ करके आपके कर्मों के अनुसार प्रकृति को फल देने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रकृति आपको उस तरह का फल प्रदान करती है। हम भले ही भूल जाएं कि अरे हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें इस जीवन में या इस समय इतना दुख भोगना पड़ रहा है। आपको याद नहीं है, लेकिन परमात्मा को याद है कि आपने क्या कर्म किया था जिसके कारण आपको दुख भोगना पड़ रहा है। आज जो कलयुग का जो समय है ना, इस कलयुग में सबसे ज्यादा दुख लोग किस तरह का भोगते हैं? मानसिक दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो दूसरों के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वो तो बहुत कम होता है, सामान्य रूप से बहुत कम हम देखने को मिलते हैं कि हर दिन भूकंप आ रहे हैं, हर दिन बाढ़ आ रहा है, ऐसा भी बहुत कम होता है, सालों में एक बार होता है। लेकिन अपना ही मन जो आपको तकलीफ देता है ना किसी न किसी के कारण, वो कलयुग में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने ऐसा कौन सा कुकर्म पाप किया जिसके कारण हमें ऐसी चिंताएं, ऐसा दुख, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। सब कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही है जो हमें दुख के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमें कभी भी इसके ऊपर ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि हमारा तो कोई गलती ही नहीं था। परमात्मा गलती नहीं कर सकती, प्रकृति कभी भी गलती
नहीं कर सकते। गलती तो हम और आप कर सकते हैं, भगवान कभी भी गलती नहीं करते हैं। और इस रूप में भगवान हमारे नित्य संगी हैं। हम किसी भी योनि में जाएंगे, हमारे हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में भगवान जो है स्वयं विराजमान रहे। अतः वे परम नियंता भी हैं, उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों की उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, अगर उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। हम लोगों को क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दी गई। उस स्वतंत्रता के आधार पर हम अपने आप को कैसे कर्म करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज को निर्धारित नहीं करते, हम वैसी इच्छा ही नहीं करते कि हम अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम ले। ऐसी इच्छा को हम जब करने लग जाएंगे, तब जाकर के यहाँ कहा जा रहा है कि हम उसका सदुपयोग करें। हम भगवान की सेवा में अगर अपनी स्वतंत्रता को नहीं लगाते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दी कि जाओ प्रकृति में रहो और वहां पर जाकर के सुंदर प्रकृति का भोग करते हुए मेरा स्मरण करना, नाम जप करना, मेरी कथाओं को सुनना, जिससे तुम उस दुखालय में रह करके भी आनंद का अनुभव करोगे और शरीर समाप्त होने के बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे। इस धाम में एक बार आने के बाद पुनः किसी को मृत्यु सागर में लौटना नहीं पड़ता है। भगवान ने सब कुछ बता रखा है अपने वेद पुराण संत शास्त्र के द्वारा, लेकिन हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम अपने आप को अमर मानते रहते हैं, हम अपने आप को इतना स्वतंत्र मान लेते हैं कि हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इतने भी स्वतंत्र नहीं है हम, हमारी इच्छा भी दूसरों के प्रति गुलाम हो गई है। आप कहो कि ये मेरी इच्छा है, ये तो आजकल दुर्लभ हो गया है। कोई कहे कि मेरी इच्छा नहीं, आपके जो संस्कार हैं, आपने जो पढ़ाई की है, आपके जो परिवार जन है, आपने जो दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल किया है, जो कुछ भी प्रकट हुआ है, उन सब के आधार पर आपकी इच्छाएं बन रही है। आपकी इच्छाएं अब आपकी नहीं है। आपकी इच्छा क्या होती? आत्मा इच्छा करता है प्रकृति को देख करके, सुंदर वातावरण को देख करके, प्रकृति के बनावट को देख करके, भगवान की आकृति को देख करके भगवान की तरफ आकृष्ट होता है, प्रकृति की ओर भागता है भोग करने के लिए, सुंदर सुंदर फलों को देखता है, पकवान को देखता है। लेकिन आजकल हमारी इच्छा ऐसी नहीं रही। अब हम अपनी इच्छा को किस आधार पर जीते हैं? सोशल मीडिया के आधार पर। जो न्यूज चैनल हमें दिखा रहे हैं, जो खरीदने के लिए हमें कहा जा रहा है, उसके आधार पर हमारी इच्छाएं निर्मित हो। आपको क्या खाना है? आपको पिज्जा खाना है, कौन बताया? कभी भी आपके अंदर पिज्जा का आपने नाम भी नहीं सुना था, आपने कहा सुना कि हमें पिज्जा ही खाना है? जोमेटो पिज्जा अभी ऑर्डर कीजिए 50% डिस्काउंट के साथ। इच्छा कौन दिया? उसने इच्छा दिया। आपकी इच्छा कहाँ थी? आपके अंदर इच्छाओं को डाला जा रहा है, इसलिए इससे बचिए कि हमारी स्वतंत्र इच्छा का कोई और उपयोग कर रहा है, हमारी इच्छा के अंदर कोई अपनी इच्छाओं को डाल रहा है, उससे बचिए। इसलिए हमारी वास्तविक इच्छा को समझना है कि हम वास्तव में अपनी इच्छा क्या करते हैं। तो हमें रामायण, गीता, भागवत पढ़ने की आवश्यकता है। तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम वहां से समझ सकते हैं। हम तो आज तक कोई भी व्यक्ति बता दे कि आप बोलो कि हमें इच्छा कर रहा है, आप उस इच्छा का कारण जान सकते हो, क्यों इच्छा कर रहा है, इसके कारण उसके अंदर इच्छा आ रही है। वो इन सब चीजों को देखता है, इन सब चीजों को सुनता है, ये चीज उसके सामने बार बार प्रस्तुत की जाती है, उसके आधार पर उसके प्रभाव उसके मन में अंकित होते जा रहे हैं, उसके आधार पर उसके मन में इच्छाएं आ रही हैं। आपके पूर्व संस्कार के कारण इस कलयुग में जो इच्छाएं आनी चाहिए वो कहाँ आती है? आपकी पूर्व संस्कार तो इतने दबा दिए जाते हैं कि वो बहुत समय के बाद प्रकट होते हैं। जब आप भजन के मार्ग में आ जाओ तो आपके पूर्व संस्कार प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जब तक आप संसार में भोगते रहो, आपके अंदर नए नए संस्कार ही पड़ते रहेंगे। ये खरीद लो, ये खा लो, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, यही चलता है, वो भी दूसरे की इच्छा पर। आप अपने आज के समय में तो हम स्वतंत्र इच्छा भी नहीं कर पा रहे। हमें कौन सा मोबाइल खरीदना है, हमें कौन से ट्रेन से जाना है, हमें किस गद्दे में सोना है, हमें कौन सी टीवी देखनी, ये भी कोई और बताता है। चाहे जहां से, न्यूज से, अखबार से, कहीं से भी हमें कोई और बता रहा है। हमारी इच्छा भी, अब हमारी स्वतंत्रता आज के समय में नहीं रही।
भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कभी भी नहीं करते। भगवान की अच्छी संतानें हैं, वे भगवान की अच्छी संतान है, जो अपनी स्वतंत्रता को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वही अच्छे संतान है। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त करते हैं। जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, भगवान के नाम से दूर रहते हैं, वो इस संसार में सनातन काल के लिए कष्ट भोगते रहते हैं। हम लोग भी भोग ही रहे हैं, अनादि काल से, कब से भोग रहे हैं पता नहीं है। इस जीवन में समय लगा है तो हमें भगवान का आश्रय करके, भक्ति का आश्रय करके, नाम का आश्रय करके इस धाम से उस धाम तक चले जाना है। काल ही बद्ध जीवों को सुख और दुख दोनों प्रदान करती है। काल ही हम जीवों को सुख और दुख दोनों प्रदान करती है। जैसे काल बीतने के बाद ही अंधेरी रात से सवेरा का आगमन होता है और उस समय सवेरा धीरे धीरे संध्या में परिवर्तित होकर के पुनः रात्रि का आगमन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही काल परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में सुख और दुख भी परिवर्तित होते रहते हैं। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, ये सब काल का खेल है। जैसे कर्म होंगे उस अनुसार आपका काल चलेगा। वही काल जिस दिन में आप रो रहे होंगे उसी दिन में कोई हंस भी रहा होगा। तो सब कुछ जो काल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपके अनुसार आपका काल, हमारे अनुसार हमारा काल चलेगा। हम आज रो रहे होंगे तो कल हंसेंगे, आप आज हंस रहे हैं तो कल रोएंगे, आज आप दुखी हैं तो कल आप सुखी होंगे। ये काल का फेर चलता रहता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे ही सुख मिल जाता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है और न तो शत्रु है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होते हैं। ये भाग्य किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जो हम समाज में संघर्ष करते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं कि हमें घर चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हम उससे मारपीट, उससे द्वेष, उससे ईर्ष्या, उससे घृणा, ये जो हम लोग कर्म करते हुए बनाते रहते हैं, उसी के कारण ये सुख दुख प्रकट होते रहते हैं। कोई व्यक्ति अकेला रहे, अकेला, इसलिए जो साधु संत है अकेले रहते हैं। किसी के साथ संसर्ग नहीं होगा तो नए कर्म की सृष्टि नहीं होगी। वो अकेला रहेगा, अकेला भगवान का भजन करेगा, अकेला ही वो कर्म करेगा। तो अकेला जो कर्म करेगा तो इतने ज्यादा तो कर्म नहीं होंगे कि दूसरे के द्वारा कष्ट प्राप्त हो। अकेला ही उस सुख दुख को भोग लेगा, नए कर्म नहीं बनेंगे, बनेंगे लेकिन बहुत कम। अपने जीविका के लिए वो अगर खेती करता हो, फल को तोड़ करके जंगलों से खाता हो, तो हो सकता है उसको किसी प्रकार का कर्म फल न लगे कि वहां से फल तोड़ा, भगवान पर अर्पित और खाया, इससे न कर्म का कोई फल नहीं लगे। इसलिए जो साधु संत होते थे वो अकेले में वीरान में रहते थे कि किसी समाज से संसर्ग नहीं होगा तो नए कर्म की सृष्टि नहीं होगी, हमें दुख सुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग एकांतवास पसंद करते थे। लेकिन आजकल जो एकांतवास है वो एकांत रहते हुए भी कोई एकांत नहीं, एक दूसरे से जान पहचान नहीं है किसी का आज के समय में, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतने सारे अशांति भरे, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के राजा प्रधानमंत्री तक को कोई गाली दे सकता है। जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है उसको भी आपके सामने ला करके प्रस्तुत किया जाता है मीडिया के माध्यम से, और आप भी उसके बारे में अच्छा और बुरा विचार बनाने लग जाते हो, और उसके अनुसार आपकी क्रियाएं परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण सुख और दुख आपके जीवन में आते चले जाते हैं। इससे अच्छा तो वही जीवन था जिसमें बहुत सारे परिवार मिलजुल करके रहते थे। कलह होते थे लेकिन इतना ज्यादा कलह नहीं होता। कलह का प्रवेश, कलयुग का प्रवेश उस समय नहीं था। लोग वेद पुराण रामायण के आधार पर अपने जीवन को जीते थे, आदर्श मानते थे भगवान राम को और कृष्ण को कम से। आज के समय में तो न रामायण को तो लोग जला रहे हैं, रामचरितमानस को लोग जला दी। जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया है उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं संसार में, गधे लोग हैं, जैसे कुत्ते की श्रेणी में भी अगर उसको रखा जाए, जैसे कुत्ते को कोई भी पकड़ा दो तो कैसे कागज फाड़ देता है पता नहीं चलता, वो कुत्ते की श्रेणी में भी नहीं आते जो लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है। इसलिए उनको इतना महत्व दे करके मीडिया में लाने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन हमारा जो कानून है वो भी सजा देने से उसको घबराता है। ऐसे लोगों को तो फांसी में सजा चढ़ा देनी चाहिए। उस रामचरितमानस में स्वयं राम है, तुलसी है, माता जानकी है, इन सबको जला दिया गया। ऐसा आरोप लगा करके उनको तो फांसी में लटका देना ही चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, नपुंसक सनातन धर्मी बैठे हैं और आराम से रामचरितमानस जल रही है और हम देख रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में सब जो कुछ आते हैं किस लिए आ रहे, सामाजिक संसर्ग के कारण ये सब पता चल रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसके कारण क्रोध, इसके कारण आक्रोश पैदा होते हैं, उसके कारण मन में सुख और दुख आते हैं। आगे कह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। क्योंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब भगवान जानते हैं। क्योंकि हम काल के साथ हमारी स्मृति नष्ट हो जाती, शरीर नष्ट हो जाता, भगवान नष्ट नहीं होते। भगवान को कहा जा रहा है अनादि निधनम विभुम, कि आप भगवान आदि अंत से रहित हो और आप सर्वव्यापी हो, तो सबके कर्मों को जानते हैं। आदि अंत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने काल को, अपने समय को, हम किससे संपर्क रखते हैं, इन सब के ऊपर हमारे सुख और दुख निर्भर करते हैं। आप किसी दुष्ट व्यक्ति से अपना संपर्क रखिएगा तो दुख ही दुख मिलेगा। अब वहां पर जब तक विभीषण रावण के संपर्क में था, वो कैसा दुखी रहता था। भगवान हनुमान जी की कृपा से जब राम के शरणागत हुए विभीषण, तो देखिए संपर्क किसके साथ आया, सुखी हो गया। कैसे सुखी हो, मित्रता के कारण सब सुखी हो जाते हैं, आनंद लेते हैं। हमारा संपर्क किसके साथ है ये निर्भर करता है, हम संसर्ग किससे बनाते हैं। हम ऐसे भौतिकतावादी लोगों से संसर्ग बनाएंगे तो हमारे जीवन दुख कलेश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर भगवान के भक्तों को, वैष्णव को अपना परिवार, अपना संसर्ग मानेंगे, अपना समाज समझेंगे, तो उनसे आपको दुख कलेश नहीं प्राप्त होगा। बस उनके बीच में आपको अपराध से बच करके रहना है। कई बार हम भक्तों को इतना सामान्य समझ लेते हैं, उसके प्रति कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, और हमें लगता है कि अरे चलता है, अरे हम तो इतने फेमिलियर हैं। तो ऐसा नहीं होता। भक्त हैं तो भक्त के अनुसार उनको सम्मान मिलना चाहिए, देना चाहिए, नहीं तो अपराध के कारण कहीं ना कहीं हम लोग यही रह जाएंगे। इसलिए भक्त को ही अपने समाज के रूप में, अपने परिवार के रूप में जोड़ना है, तब जाकर के अपने जीवन में सुख शांति आएगी, नहीं तो सुख शांति नहीं आएगी। सबको अनुभव होगा कि हम किसी भक्त के साथ रहते तो कितना आनंद आता है। बस भक्त का रूप होना चाहिए, भक्ति करना होना चाहिए। केवल भक्त का स्वरूप हो, भजन ना करे, भगवान में उसकी मति ना हो, तो आनंद नहीं आएगा। कुछ दिन के बाद आपकी उदासी वहां से हटने लगी, अरे तू भजन नहीं कर, इससे आनंद नहीं, तो उससे भी कोई लाभ नहीं। वैसे व्यक्ति के संपर्क में रहना है जो सही में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी मति भगवान में लगी है, उनको अपना परिवार मानेंगे। तो जो भगवान कह रहे हैं ना कि जो काल के कारण सुख दुख आते हैं, सुख दुख नहीं आएंगे। यहाँ पर विरह की अग्नि आएगी, भगवान से मिलन का सुख आएगा और भगवान से विरह का दुख आएगा, लेकिन संसार और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख दुख आपको नहीं मिलेगा। इस संसार से संबंध को छोड़ करके अब भक्तों के संपर्क में आते आते अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे, तो हम उस शाश्वत काल अनंत आदि विभुम भगवान के शरण में पहुंच करके अपने आप को, अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करके हम शाश्वत धाम में शाश्वत काल के लिए निवास कर सकते हैं, शाश्वत सच्चिदानंद देह प्राप्त करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको समझ में ना आई हो या कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। सबको सारी बातें समझ में आई हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी,
आपने जो समय के बारे में बताया, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल होता है, हम लोगों का भी 100 साल होता है, तो उसी हम्म। प्रकार कार्याध्यक्ष विष्णु और गर्भाध्यक्ष विष्णु, उन सब का भी 100 साल ही होता है प्रभु जी। नहीं, उनका उम्र नहीं होती। वो अपने विस्तार है, विस्तार का ये काल निर्धारित नहीं होता। जैसे भगवान जो है उनको काल से परे है वो, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु का काल निर्धारित नहीं होता। प्रभु जी मतलब जैसे हम जो जो 14 लोग है वो तो एक मतलब अंडाकार आवृत्ति है ना, जैसे हाँ, कार्याध्यक्ष विष्णु से थे, तो उसमें प्रभु जी टाइम सर्कल वो कैसे काम करता है? ऊपर में कम होता है, नीचे में ज्यादा होता है, फास्ट होता है, वो किस हिसाब से होता है प्रभु जी? वही हम बताए ना अभी आपको कि काल कैसे काम करता है। किसी के लिए वही समय 2 घंटे के जैसा लगता है, किसी के लिए वही 2 दिन के समान लगता है। जो चींटी है वो 24 घंटे तक जीवित रहती है, जो मच्छर है मक्खी है 24 घंटे में। तो 24 घंटे में देखिए वो बड़े भी हो जाते हैं, संतान भी उत्पन्न कर लेते हैं और मर भी जाते हैं। तो उनके लिए 24 घंटा ही 100 साल है। आप जो एक मक्खी को देख रहे हैं, जो 24 घंटा आपके अनुसार उसकी आयु है, वास्तव में उसकी आयु भी 100 साल ही है। उसके अनुसार 100 साल हो गया वो। उसी प्रकार हाँ हमारे अनुसार अगर देखें तो ब्रह्मा जी की आयु के सामने हमारी आयु बहुत नागण्य देखने को लगती है। तो काल का निर्धारण हर जगह अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार किया जाता है, तो उसको टाइम फ्रेम कहते हैं। टाइम डायलेशन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं कि जितना हम अपने समय की ओर बढ़ते जाएंगे, अपने मूल की ओर बढ़ते जाएंगे, समय उतना बढ़ता जाता है, समय अपना विस्तार करता चला जाता है। एक हमारा एक सीरीज है टाइम के ऊपर, आप उसको देखेंगे तो इस समय आपको समझ में आएगा कि समय वास्तव में कैसे कम और ज्यादा हो अलग अलग लोगों में। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया समय का सदुपयोग। प्रभु जी जब सुन रहे थे ना आपको तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ व्यर्थ है, बस अभी सब कुछ छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ प्रभु जी। बस वही है ना, जब उसमें प्रवेश करते हैं ना गृहस्थी में माया में, तो बस वो वहां जाके सब कुछ खत्म हो जाता है प्रभु जी। नहीं तो सच में जब आप अपने ये भागवतम सुना रहे हो और हम सुन रहे हैं ना बड़े ध्यान से, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो और केवल भक्ति करो। ऐसे भाव पैदा कर देते हो प्रभु जी आप क्लास सुनाते हुए। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? वंदना माता जी, मीनू माता जी, पद्मा माता जी। पद्मा माता जी बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, मुझे पता ही नहीं था कि क्लासेस कल भी थी। एक्चुअली ना मेरा स्कूल होता है ना, तो मैं कल 2 दिन से क्लास नहीं हुई, तो फिर मैंने सोचा प्रभु जी बिजी होंगे, तो कल सुनी नहीं प्रभु जी क्लास। आज अभी मैंने देखा कि प्रभु जी क्लास ले रहे, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा था प्रभु जी, आपने काल के बारे में बताया कि हम लोग सब भी समय की गति के हिसाब से, किसी का अच्छा समय है किसी का बुरा समय है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है प्रभु जी। और हमारे पास सिर्फ हमारे हाथ में ये है कि अगर हमें समय मिला है तो हम भगवान की भक्ति करें, उसका नाम लें, और हम्म, उससे ये सारे जो भी दुख और क्लेश है ये कटेंगे। बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी आपने, बहुत ही अच्छा था। ठीक है। विनोद प्रभु प्रभु जी जी, आज कौन सा श्लोक किया हमने, मैंने पढ़ना है। आज 28वां श्लोक किया हम लोग। आज 28वां किया, हाँ जी ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। विनोद प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? 28वां अध्याय श्लोक बोले प्रभु, कौन सा थी से प्रभु? 8वां अध्याय से। अध्याय, 28वां श्लोक, पहला स्कंद। हाँ, पहला स्कंद तो मतलब 8वां अध्याय 28वां श्लोक। हाँ। कल भी मैं क्लास में ज्वाइनिंग नहीं हो पाया पर आज मैं देखा तो लेट हो गया, तो हम्म, दोबारा मैं सुनूंगा तो फिर कुछ आज यहाँ जितना भी सुना वो तो समझ में आया, पर वो इतना तो मालूम चल गया कि जो भी हम लोग के हाथ में नहीं है, सब कुछ काल के हाथ में है।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वतंत्रता है। बस में रहता हूँ प्रभु, इसलिए नहीं। बोलिए प्रभु। हाँ, हमारे पास हमारी स्वतंत्रता है जिसका उपयोग हमें भगवान की सेवा में लगाना है, बस। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? वंदना माता जी, मीनू माता जी, सीमा माता जी। संगीता माता जी, कोई प्रश्न है आपका? निशा माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, पर अच्छा है, क्लियर है कि काल से बचना है तो गोपाल की शरण ग्रहण करो। ठीक है। अच्छा, हरे एक बार और, ये बहुत अच्छा था, तो एक बार और सुनना पड़ेगा प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया काल के बारे में। ठीक है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। षड गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पंचतत्व भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ महारानी की जय। श्री वृंदावन की जय। श्री श्री राधा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।